तरीके से हमारे प्रधानमंत्री राफेल में घोटाला किया, अगर गिरफ्तार होते हैं तो हमको तो सह के भारत में जेल में रहेंगे या फ्रांस में रहेंगे। राफेल में घोटाला किया, राम मंदिर में घोटाला किया, शौचालय में घोटाला किया, इंदिरा आवास में घोटाला किया। हमारे योगी जी तो 4 साल से सोए हुए हैं भाई, हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा नशा करके सोए हुए हैं। किसान उत्तर प्रदेश का 7 महीने से सड़क पर बैठा हुआ, गली में चोर है, हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस में भी चोर है। पूरी दुनिया ने आज दिख गई कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री राफेल में घोटाला किया, अगर गिरफ्तार होते हैं तो हमको तो सह के भारत में जेल में रहेंगे या फ्रांस में रहेंगे। और बात कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव की, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर चुका है कि हमको विकास पुरुष के साथ जाना है या चोर के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है हमको ढोंगी के साथ जाना है या विकास करने वाले के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर चुका है कि बच्चों को शिक्षा देने वाली सरकार के साथ जाना है या बच्चों को तलवार हाथों में धराने वाली सरकार के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आदित्यनाथ योगी जी को वोट नहीं करेंगे, उसी सरकार को वोट करेंगे, उसी लीडर को वोट करेंगे जो किसानों की बात करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की विकास की बात करेगा। आप अपने प्रधानमंत्री को चोर कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? अरे भाई, एक समय आएगा हम सर पे भी लिखेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री चोर है, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि राफेल में घोटाला किया, राम मंदिर में घोटाला किया, शौचालय में घोटाला किया, इंदिरा आवास में घोटाला किया। हमारा प्रधानमंत्री का घोटाला का इतिहास है। बिल्कुल ठीक है, डील जो हुई है बिल्कुल ठीक है। अभी तो देखिए ना आज किस तरह से लगातार मीडिया में चल रहा है, लगातार लोग मांग उठा रहे हैं कि राफेल को महंगे रेटों में खरीदा गया है। कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री पे सवाल उठ रहा है कि किसान 7 महीने से सड़क पर है, इसको सुनने को तैयार क्यों नहीं है? किसान अपने हक और अधिकार के लिए मांग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कश्मीर के नेताओं से बैठक करते हैं लेकिन किसानों के साथ नहीं करते हैं। पीडीपी जो अफजल गुरु को आतंक अपना शहीद मानती है, उसके साथ आप मीटिंग करते हैं, लेकिन देश का अन्नदाता किसान भगवान के साथ आप मीटिंग नहीं करते हैं, तो क्या दिखता है? उन्होंने गेट खोल रखे हैं, रात के 12 बजे भी। आप जाइए ना पीएम हाउस के पास, 3 किलोमीटर दूर पहले ही आपको रोक लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के आवास में घुसना इतना आसान है क्या? इस देश का नेता सब देश के आदमी को टैक्स से पैसा लेकर इतना सुरक्षा बढ़ा दिया है कि देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री से मिल ही नहीं जाता है। मैं तो लेटर डाल दूंगा, कल डाल कर आता हूँ, देखते हैं कितने दिनों में प्रधानमंत्री बुलाते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के अन्नदाताओं के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के आम नागरिकों के साथ छल करने का काम किया है, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आने वाली चुनाव में इनको हराने का काम करेगी। आज बताइए ना, कौन सरकार कहती थी बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? क्या 900 रुपए सिलेंडर बिकेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी इनको? 105 रुपए डीजल पेट्रोल बिकेगा तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट करेगी? 100 रुपए डीजल बिकेगा, क्या उत्तराखंड की जनता इनको वोट करेगी? क्या पंजाब की जनता इनको वोट करेगी? इनको आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है और देश से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने जा रही है। इस बात को मान लीजिए आप। योगी जी तो बोल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या इस सरकार, ये मोदी जी तो कह रहे थे कि बंगाल में भी सरकार बनाएंगे 300 पार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया कि ये भारतीय जनता पार्टी दहाई आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अभी देखते रहिए ना, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से उठकर ये से जो 300 प्लस सांसद लाने का काम की है, तो उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी 0 पे आने वाली है। देश में एक भी सांसद विधायक भाजपा का नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए ना आप, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने पंचायत समिति, प्रधान, मुखिया तमाम चीजों में विरोध किया नाराजगी से, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धन बल कल छल तन मन तो सब चीज लगाकर उत्तर प्रदेश को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रखने का काम किया है, जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। बीजेपी जीते तो मतलब छल कपट होगा, दूसरी पार्टी जीते तो कहिए तो जनता की। बीजेपी जीती है क्या? बीजेपी जीती है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता वोट किया है। वोट किया रहता तो जिला परिषद सदस्य का सबसे जनसंख्या बीजेपी के जीते होते, प्रधान सबसे ज्यादा बीजेपी के जीते होते हैं, बीडीसी सबसे ज्यादा समिति बीजेपी के जीते होते हैं। किसी का भी हो पद तो उनको ही मिला है ना। नहीं, ये तो घोटाला है ना, ये फर्जी है। अगर आपके पास हथियार है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप निदेश लोगों पर गोली चला देंगे, देश के आम नागरिकों पर गोली चला देंगे। हमारे प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को सत्ता मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म ढाएंगे, जो मर्जी सो करे
करेंगे लोकतंत्र को और संविधान को ताक पर रखकर काम करेंगे। ये देश हित के लिए हानिकारक है, इस बात को समझिए। संविधान हित के लिए हानिकारक है। ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो देश के आम नागरिकों के आवाज को कुचलना चाहता है, उसके अधिकार को कुचलना चाहता है, उनकी उठने वाली आवाज को दबाना चाहता है। वैसा हमारा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। किसान आवाज उठाता है, खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाता है। जब युवा रोजगार मांगता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। जब हमारी माँ बहनें एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करती है तो पाकिस्तान परास्त हो जाता है। क्या देशभक्त सारे बीजेपी के लोग हैं क्या? मोटकी कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ है? मोटकी 2014 से पहले सुनिए ना, सुनिए 2014 से पहले 1 रुपए डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ता था, ये सड़क पर आने का काम करती थी। जब प्याज का रेट 1 रुपए और 8 ना बढ़ता था, ये सड़क पर आने का काम करती थी। आज 900 रुपए सिलेंडर हो गया, 110 रुपए पेट्रोल हो गया, 103 रुपए डीजल हो गया। ये मोटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? इसको जांच कीजिए, आप लोग खोजिए। कहीं भारत छोड़कर ये तो भाग नहीं गई है। सरकार में ना अपनी सरकार के सामने थोड़ी खड़ी हो जाएंगे। तो क्यों? तो ये तो कांग्रेस हो रही है क्या? कांग्रेस ना आ सकती हम करने के लिए? देश की जनता तो सड़क पर है ही नहीं। ये लोग तो कांग्रेस की सरकार थी जब बीजेपी बैठती थी, अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस नहीं, उस समय बैठती नहीं थी, उस समय ड्रामा करती थी। ये लोग जोकर है, सर्कस दिखाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सर्कस नहीं है कि जोकर दिखाएगी। आज देश की जनता महंगाई से मार खा रही है। देश के लोग महंगाई से इतना परेशान है कि सड़क पर आने पे मजबूर हो गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जो गली गली चौराहा चौराहे पर देश की जनता इस सरकार के खिलाफ उतरेगी और सरकार से कहेगी महंगाई कम करो, रोजगार दो, तेल पेट्रोल डीजल का दाम कम करो। एक बात और कहना चाहता हूं, ये सरकार कर रही है 85 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहा हूं। मोदी जी हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार दे दीजिए, हम राशन खरीदने के काबिल हो जाएंगे। ये सरकार, एक बात बताइए ना, एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अपना सांसदी और प्रधानमंत्री पोस्ट छोड़ दीजिए, आप अपना नौकरी लोगों को छोड़वा दीजिए और हम भरपेट खाना खिलाएंगे। क्या प्रधानमंत्री हमारे घर चलेंगे खाने के लिए? देखिए, राशन के नाम पे लोगों को गुमराह मत कीजिए। देश की जनता को राशन के नाम पे गुमराह मत कीजिए। देश की जनता आज भी सरकार से कह रही है कि रोजगार दो हमारे बेटे को, महंगाई कम करो, ये जो लगातार पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इसके कम करने का काम करो, देश के अन्नदाताओं की मांग पूरी करो। अगर ये सब नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से चुनाव हारेगी, इस बात को मान लीजिए आप। अच्छा, राफेल को लेकर फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा है जांच करने का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल जांच का विषय है। हम लोगों जब से राफेल आया इन लोगों को तब से हम लोग उंगली उठा रहे हैं, इसलिए हम जान रहे हैं भाई हमारा प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह घोटालाबाज है। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे घोटाले करने का काम कर रहा है और जांच किया जाए और जांच होने का पता चलेगा कि हमारे और किसानों को और देश के आम नागरिकों का कितना पैसा ये लोग खाने का काम किए हैं। यानी कि फ्रांस गवर्नमेंट को लगता है कि घोटाला हुआ है? बिल्कुल घोटाला हुआ है। ये हम तो कह रहे हैं घोटाला हुआ है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। किसान मांग कर रहे हैं, उनकी भी मांग पूरी होनी चाहिए। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, इनको भी मांग पूरी होनी चाहिए। जो देश की जनहित का मुद्दा है उस पे काम होने की जरूरत है, जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा होगा। वैसा कानून नहीं चाहिए जो देश के आम नागरिकों के खिलाफ होगा। हमको वैसा कानून चाहिए जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीजों के लिए कानून होगा। वही कानून एक्सेप्ट करेंगे। जो कानून क्या देंगे? ऐसा जो आप मांग रहे हैं वैसा देंगे? अरे योगी जी तो 4 साल से सोए हुए हैं भाई, हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा नशा करके सोए हुए हैं। किसान उत्तर प्रदेश का 7 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन इनको सुनने को तैयार नहीं है। ये किसान कहाँ के हैं भाई? उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान है, गाजीपुर बॉर्डर पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तमाम राज्य के किसान आए हुए हैं। लेकिन योगी जी सुनने को तैयार है क्या? मोदी जी सुनने को तैयार है क्या? देश के कृषि मंत्री सुनने को तैयार है क्या? ये दिखता है कि हमारा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने हिटलर शाही हो चुके हैं कि देश के आम नागरिकों के बारे में सोचने का काम नहीं कर रहे हैं।